जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज गुरु जी ने हमें ये मौका दिया है और ये हुक्म किया है कि हम अपना सत्संग आपके संग शेयर कर सकें। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना इस चीज के लिए एक बार फिर। और मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। देखिए, सबकी जर्नी और गुरु जी के पास जाने की सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है। एक्चुअली कहानी क्या है, ये गुरु जी का तरीका है कि किसको कब कैसे बुलाना है, कैसे ब्लेस करना है। अपनी मर्जी से तो हम वहां जा भी नहीं सकते। ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि कौन कब कैसे आएगा, ये वो ही डिसाइड करते हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम मेरे जो वैसे तो गुरुजी का पता नहीं हमें कि हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में होश आने के बाद हम 2010 में गुरुजी से जुड़े। और गुरुजी, देखिए ऐसा है कि गुरुजी का ये है कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी को जानते हो तभी वो आपको ब्लेस करेंगे, आप संगत हो तभी ब्लेस करेंगे। जो नॉन संगत वाले भी हैं वो भी बहुत ब्लेस हो रहे हैं। हमारे संग भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हम तो गुरुजी को जानते नहीं थे तब, और ना ही तब इतनी संगत थी कि कहीं से पता चले। जैसे गाड़ियों पे आजकल स्टिकर लगे होते हैं, सब पता लग जाता है, ध्यान जाता है भाई ये क्या चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने जोड़ना था। उन्होंने एक तरीका बनाया, एक तरीका बना के उससे हमको जुड़वाया। हुआ ऐसे कि मेरे दो बेटे हैं। जो छोटा बेटा है मेरा, वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम होते हैं जो मंद बुद्धि के, या जिनको कॉमन लैंग्वेज में मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। उसको 2010 के अक्टूबर में डेंगू हो गया। अब 5-7 दिन तक बुखार चलता रहा, इलाज होता रहा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दशहरे वाले दिन हमको किसी ने बताया कि भाई आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो आप इसका टेस्ट कराओ। हमने जो उसका टेस्ट कराया, शाम को रिपोर्ट आई दशहरे वाले दिन। हमारा दिमाग खराब हो गया ये देख के कि प्लेटलेट सिर्फ 30,000 थे। उसको लेके हम फटाफट हॉस्पिटल से भागने शुरू हुए, लेकिन उन दिनों में इतने ज्यादा केसेस थे डेंगू के कि किसी हॉस्पिटल में जगह ना मिली। बहुत घूमते फिरते लास्ट में हम मैक्स साकेत पहुंचे, जहां उसका एडमिशन हुआ। उसके पैर में कुछ ब्लिस्टर्स नजर आ रहे थे डॉक्टर्स को, तो इमीडिएटली उसको रूम में शिफ्ट किया। और 1-1.5 घंटा ही हुआ था अभी कि उसने स्टूल के साथ बहुत ब्लड पास किया। इतना ज्यादा ब्लड हुआ कि सब घबरा गए। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि डेंगू भी 4 किस्म का होता है। उसमें जो सबसे सीवियर फॉर्म होती है, उसमें ये होता है कि इंसान के ऑर्गन्स फेल करते हैं, ब्लड स्टूल में और यूरिन में जाता है, और मुश्किल ही आदमी बच पाता है। तो ये वही वाली उसको फॉर्म हुई थी, सबसे जो सीवियर होती है। इमीडिएटली डॉक्टर्स ने डिसाइड किया, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कुछ, तो मेरी आंटी को भी उसके साथ आईसीयू में जाने की इजाजत दे दी गई। तो अब आईसीयू में उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होती ही चली गई, और इतना ज्यादा धीरे धीरे बिगड़ गया सारा कुछ कि उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई,
स्पेशल सॉक्स पहनाए गए, दुनिया भर के उसके इलाज हो रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि फिर वो वेंटिलेटर पे चला गया। डॉक्टर्स ने बताया कि भाई इसका लिवर बिल्कुल खत्म है, तो अगर आप लीवर डोनेट कर देते हैं तो फिर भी कुछ चांसेस बन जाते हैं। लेकिन हमारी फैमिली में किसी का भी ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं करता। और यहाँ इंडिया में अभी तो ऐसा है नहीं कि यू कैन बाय ऑर्गन। तो हमने डॉक्टर्स को बोला भाई ये तो हमारी मजबूरी हो गई, अब हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। अगले दिन उन्होंने बताया कि उसकी किडनीज भी फेल हो गई, और उसने एक तरह से मतलब ऐसा उसका हो गया कि हमको पहचानना भी बंद कर दिया। लुक एकदम ब्लैंक लुक हो गई उसकी। जब हमको आईसीयू से उस टाइम आंटी को भी कहा, आंटी अब आप बाहर जाओ, क्योंकि इसकी ऐसी हालत है आप देख नहीं पाओगे। उसको ब्लीडिंग होती थी जगह जगह से। ब्लीडिंग पहुंच के वो हमको 10 मिनट के लिए बुला के दिखा देते थे, फिर उसको पूरा कवर कर रखा था, कुछ नहीं होता था। इसी बीच उसको एक हार्ट स्ट्रोक भी हुआ। अब डॉक्टर्स ने कहा भाई हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का कोई भी पेशेंट बचा नहीं, तो लिहाजा हम किसी दुविधा में नहीं आपको रखना चाहते। हम आपको बता देते हैं कि भाई ये अब मुश्किल है इनका बचना। नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि भाई अब ये 1.5-2 घंटे की बात और है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारी फैमिली के ऑब्वियसली जब इतनी तबीयत खराब थी तो काफी मेंबर्स हॉस्पिटल में थे। मेरा बड़ा बेटा भी वहीं था। मेरे बड़े बेटे का एक कुलीग आया उसको देखने के लिए। अब उसको जब पता चला कि क्या हालत है, तो वो गुरुजी के जाया करता था। तो उसने मेरे बेटे को कहा कि हमारे गुरुजी हैं, तू वहां चल उनके पास। अब बेटा तो बहुत परेशान था। उसने कहा अच्छा, अपनी मम्मी से पूछा उसने कि मैं वहां चला जाऊं। अब हमने कहा बेटा 1.5-2 घंटे का टाइम डॉक्टर बोल रहे हैं, पता नहीं गुरुजी का मंदिर कितनी दूर है, कहाँ है, हमने तो सुना भी नहीं था। तो तू कब जाएगा, बीच में कुछ हो गया तो बच्चा तेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो तू ऐसा करियो अगर सब ठीक रहा तो तू कल हो जाइयो। तो मेरे बेटे के दोस्त ने कहा कि आंटी जरूरत तो हमको आज है, हम कल जाके वहां क्या करेंगे। तो सबने कहा भाई बहुत ज्यादा कुछ प्रेशर कर रहा है तो आप इसको जाने दो। तो बेटा उसके साथ चला गया। काफी डिस्ट्रेस था, बच्चा रो रहा था। उसको रास्ता भी बहुत लंबा है यहाँ से साकेत से। तो वहां पहुंचा बाई चांस। अक्टूबर का महीना था, दिवाली की तैयारियां हो रही थी, और वो वैसे भी दिन बुधवार का था, मंदिर बंद था। तो सारे में घूमे और कुछ ना पता चला। माली अंकल मिले उनको। माली अंकल कहने लगे बेटा आज तो कोई भी नहीं है मंदिर में। ये लोग ऐसे ही घूमते घूमते, हॉल भी बंद था, मेन हॉल, समाधि भी बंद थी, सब कुछ बंद था। ऐसे घूमते घूमते पीछे कोर्ट यार्ड में पहुंचे। अब कोर्ट यार्ड में वैसे कोई नहीं था, माली अंकल ने बताया, लेकिन एक आंटी वहां पे आ गई और वो कहने लगी कि बेटा क्या बात हो गई। तो इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा भाई बीमार है और ये और वो सारी उनको बताया। उन्होंने इसको लड्डू प्रसाद और समोसे प्रसाद दिया और कहा कि बेटा ये अपने भाई को खिला देना। और उन्होंने म्यूजिक रूम के वहां से खोला और गुरुजी का वहां स्वरूप था, और इससे कहा मत्था टेक लो। और फिर समाधि खुलवा के वहां से एक फूल भी दिया उसको। तो इसने कहा कि आंटी ऐसा है कि बच्चे को तो वेंटिलेटर पे है,
तो वो कुछ खा नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, फिर तुम ये स्वरूप ले जाओ। एक छोटा स्वरूप दिया है उन्होंने और कहा कि इस स्वरूप को उसके तकिए के नीचे रख देना। ये वहां से आया हॉस्पिटल, एक थोड़ी सी इसमें अजीब सी एनर्जी थी, बहुत पॉजिटिविटी थी, और ऐसे बोल रहा था कि अब तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा, अब तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं इसके दिमाग पे असर हो गया है, क्या हो गया है। डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दिया हुआ है, किसी मिनट खबर आ सकती है, और ये क्या बोल रहा है। खैर, हमने डॉक्टर्स को बोला जी हमें एक फोटो गुरुजी फोटो है, हमारे को उसके तकिए के नीचे रखनी है। अब वहां उस टाइम तक ये हालत थी कि सब नर्स और डॉक्टर्स को ये पता था कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। हमने वो गुरुजी का स्वरूप इसके तकिए के नीचे रख दिया और बाहर आके बैठ गए, आईसीयू के बाहर बैठे रहे कि अब खबर आती होगी, अब खबर आती होगी। शाम का टाइम शुरू हुआ था ये सब, रात हो गई, सारी रात निकल गई, कोई अंदर से आके खबर नहीं मिली। सुबह 6 बजे डॉक्टर जब आईसीयू से बाहर आया तो उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी। वो कहने लगा कि सर कुछ मिरेकल हो गया है, ऐसा कि बच्चा तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारे को भी, क्योंकि पहली दफा थी, कुछ समझ ना आया कि क्या हो गया ये। खैर हमने कहा जी अब कैसा है वो बच्चा। कहने अब काफी बेटर है। अब हमारे को दिमाग में यही था कि क्या बेटर है, हम देख लें एक बार, लेकिन तब उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। उसके बाद 2-3 दिन वो आईसीयू में रहा। वो 15 मिनट का टाइम होता था जिसमें वो हमको दिखा देते थे एक दफा, लेकिन ये मार्क्ड, उसके अंदर मार्क इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी बच्चे के अंदर। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा साहब अब हम इसको रूम में शिफ्ट कर देंगे, ही इज नाउ मच मच बेटर। 3 दिन के बाद वो रूम में आ गया और 1 हफ्ता वो रूम में रहा। रूम में रहने के बाद फिर उसकी छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हुई, जहां जिस बच्चे का लीवर टोटली डैमेज था, जो एंजाइम्स 30-40 होते हैं वो उसके 13,000 थे, वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया लीवर। किडनीज ने बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दिया, हार्ट ने बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दिया। हमने पूछा डॉक्टर साहब अब इसको क्या दवाई देनी है। उन्होंने, संगत जी यकीन मानिए, 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करी। उन्होंने कहा हमने सारे टेस्ट कर लिए और इसको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। तो ये गुरुजी का मिरेकल हुआ हमारे साथ पहली दफा। अब जब घर आ गए तो मेरा बड़ा बेटा कहने लगा कि भाई मैंने तो वहां मन्नत मांगी है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ मत्था टेकने आऊंगा सब परिवार। हम सब भी सोचने लगे कि भाई जाना तो चाहिए, इसने जो भी गुरुजी हैं उनको इसने प्रॉमिस किया है। तो कुछ दिन निकले, 10-12 दिन बाद हमने एक दिन प्रोग्राम बनाया, ये हमको लेके गया। थर्सडे का संगत दिन था उस दिन। तो अक्टूबर एंड हो चुका था, थोड़ा थोड़ा झुटपुटा सा होने लगा था मौसम में। ये भी लग रहा था कि ये अंधेरे में जगह पहचान पाएगा कि नहीं। वो कह रहा था बहुत दूर है। खैर हम चले गए, वहां पहुंचे तो अभी हम लोग 6:30 बजे पहुंच गए वहां। इसने हमें जहां जहां बताया कि भाई ये समाधि है, ये है, ये हॉल है, ये गुरुजी का आसन है, यहाँ मत्था टेको सब जगह। हमने वहां मत्था टेक लिया। हमें कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। तो हॉल में बैठे तब तक संगत आई नहीं थी। 7 बजे संगत शुरू होती थी, 7 से 9 शब्द चलते थे। तो हमें मालूम नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना। 6:45 बजे मैंने बेटे से कहा बेटा
तुमने जो प्रॉमिस किया था यहाँ पे आके कि मैं सपरिवार मत्था टेकने आऊंगा, मत्था हमने टेक लिया है, अब चलो यहाँ से, क्योंकि हमें रास्ते का ज्ञान नहीं है और अंधेरा सा हो गया है, तो हम कहीं भटक ना जाए। हम संगत जी वहां से आ गए, लेकिन मन में एक पता नहीं अजीब सा खिंचाव था। हम वहां मजबूरन वापस आए, लेकिन ऐसा मन कर रहा था कि वहां जाएं दोबारा। कुछ ऐसा नहीं था कि हमने कोई चीज वहां ऐसी देख ली हो जिससे कि हमको ऐसा लग रहा हो कि हम वहां जाएं, लेकिन वो बता नहीं सकते हम कि क्या चीज थी। वो सिर्फ फील की जा सकती है कि हमें ऐसा लग रहा था कि मंदिर चलो। अब हमने पता किया कि भाई क्या होता है। मेरी सिस्टर ने भी पता किया, तो किसी ने बताया कि वहां मंडे को सुबह से शाम तक मंदिर खुलता है, चाय प्रसाद मिलता है, और बाकी 4 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन संगत होती है, लंगर प्रसाद होता है। तो हम एक दिन मंडे को चले गए। वहां जाके हम बैठे, पीछे कोर्टयार्ड में चाय प्रसाद मिला, और वहीं बहुत सारी संगत आपस में सत्संग कर रही थी। हमने लोगों के सत्संग सुने। सत्संग सुन के तो ऐसा लगने लगा ये क्या जगह, हम कहां पहुंच गए। लेकिन फिर हम आ गए। अगले मंडे हम फिर चले गए। तो शाम के जाने की तो अभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अगले मंडे फिर हम चले गए दिन में। और तब भी वहां लोगों से पता करा, लोग कहते, सब कहते हैं कि आप शाम को आइए, शाम को तो संगत होती है, शबद चलते हैं, लंगर प्रसाद होता है। फिर हिम्मत करके हम शाम को भी जाने लगे, और इस तरह रेगुलर हम लोग एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे मंदिर जाने लगे। इस तरह से हमारा बच्चा ठीक हुआ, और हमें एक मिरेकल्स तो वहां जब सत्संग सुने तो बहुत जबरदस्त मिरेकल्स, मतलब समझ में नहीं आता था कि कैसे कैसे। हम भी लोगों को अपना सुनाते थे सत्संग, और सुन के हैरान भी होते थे संगत। अब ऐसा हुआ कि गुरुजी तो देखिए जानी जान है, उनको सब पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अपना इस जन्म का 1 घंटे का 1 मिनट का आगे का नहीं देख सकते। और गुरुजी तो हमारे 3 जन्म, पिछला जन्म, ये जन्म और अगला जन्म, ये तीनों जन्म उनको तो दिख रहे होते हैं। तो ऐसे मैं आपको छोटी सा एक इंस्टेंस सुनाता हूं कि जो मन में जैसे गुरुजी का भाव आता है ना, तो गुरुजी कैसे भाव पढ़ लेते हैं। हम जब मंदिर जाते थे, हमारे पास उस वक्त उस जमाने में एक ही सीडी थी जिसमें शब्द हमने भर रखे थे। घर पे रहते थे तो वो सीडी हम घर में चलाते थे सीडी प्लेयर में। जब मंदिर जाते थे तो उस सीडी को कार में रख लेते थे, शब्द सुनते हुए चले जाते थे। पर मंदिर जाने का इतना जबरदस्त एक जोश और एक ऐसा वो होता था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, बीच में ऐसा लगता था कुछ भूल ना जाए। और एक दिन ऐसा आया कि सीडी ले जाना भूल गए। अब बड़ा अफसोस हुआ कि सीडी नहीं है, हम शब्द कैसे सुने। इतना भी नहीं था कि घर जाके दोबारा वापस लेकर आए, ये नहीं था, क्योंकि समय लग जाना था, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता, देर से पहुंचते मंदिर। इतना जबरदस्त चस्का था मंदिर का कि वहां तो हमें 7 से पहले पहुंचना ही पहुंचना है। तो हमने कहा अब नहीं भूल गए सीडी, तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही चलते हैं। अब मंदिर में चले गए, वहां सब काम हुआ, शब्द सुने, लंगर प्रसाद कर लिया, गुरुजी की आज्ञा ले ली। आज्ञा लेके फिर हम पीछे कोर्टयार्ड में गए, वहां फिर सत्संग लोग आपस में शेयर कर रहे थे, तो हम भी खड़े हो गए। तो सत्संग करते करते मैं नोटिस कर रहा था ऐसे ही कि एक अंकल बार बार आते थे और फिर वो वापस चले जाते थे, फिर वो आते थे हमारे पास, फिर वापस चले जाते थे।
मुझे लगा कि जो लोग सत्संग सुना रहे हैं ये इनके कोई जानकार होंगे, शायद अभी ये बिजी हैं, तो इनका सत्संग खत्म हो जाएगा तब मिलेंगे। जब सत्संग खत्म हो गया तो सब लोग चले गए, हम खड़े थे वहां। अंकल ने आके पीछे से थपथपाया पीठ पे, मैंने देखा, मैंने बोला जी अंकल। कहते मुझे आपसे ही बात करनी है। मैं हैरान हो गया, मैं तो जानता भी नहीं था उन अंकल को, कौन है वो अंकल। बोलिए अंकल क्या बात है, मैं क्या कर सकता हूं। कहते कुछ नहीं, ये सीडी रख लीजिए, गुरुजी ने आपके लिए दी है। संगत जी यकीन मानिए आंखों से आंसू बहने लगे। इतना ख्याल करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बातों का भी। सीडी भूला है तो मंदिर से सीडी दिलवा दी, ऐसे है हमारे को। इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। जो गुरु जी सबको बांट रहे हैं, इतना बांट रहे हैं, इतने ब्लेस कर रहे हैं, उनको हम क्या क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। हम उनका अगर शुक्राना भी ठीक से कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो गुरुजी का तो ऐसा है कि वो इतना, अब गुरुजी का तो इतना ज्यादा हो गया हमको कि अगर हम अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते थे तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होते थे, कई ऐसे इंस्टेंसेस थे कि जिसमें हमें लगता था कि इससे हम बाहर आए हैं तो ये सिर्फ गुरुजी निकाल सकते थे इससे। तब हम, हालांकि गुरुजी को हम इस ऐसे नहीं जानते थे, पर हमें ये यकीन होता था कि नहीं, ये गुरुजी हमको जानते थे शुरू से, और उसमें से, उस प्रॉब्लम में से जो हमको गुरुजी ने निकाला है वो सिर्फ गुरुजी ही निकाल सकते हैं, और कोई उन ऐसी प्रॉब्लम थी कि उनसे बाहर नहीं निकाल सकते। मैं आपको छोटी सी एक और बात बताता हूं कि हम जब गुरुजी से जुड़े थे तो हमारे पास गुरुजी के वो जो हॉस्पिटल में स्वरूप था एक छोटा सा, वही स्वरूप था। हमारा मन करता था कि हमारे पास भी कोई स्वरूप होना चाहिए, तो हमको किसी ने 2 स्वरूप दिए, लेकिन वो स्वरूप जो थे फ्रेम शीशे के अंदर नहीं थे, कागज के स्वरूप थे, और वो एक गत्ते के ऊपर माउंटेड थे, लेकिन फ्रेम में लगे हुए थे। वो स्वरूप हमने अपनी पूजा में रख लिए और रोज पूजा करते थे। जब गुरुजी का एक दफा पोशाक बदली हमने, तो सारे स्वरूप नीचे उतार के दोबारा रखे जब, तो वो वाला जो स्वरूप था वो थोड़ा सीधा रखा गया, दीवार से थोड़ा स्लांट रखते हैं वैसे स्वरूप को, लेकिन वो थोड़ा कम स्लांट था। जब मैं पूजा करने गया तो मुझे लगा यार ये स्वरूप जो है ये काफी सीधा है, कहीं आगे को गिर ना जाए, और अगर गिर गया तो आगे भी कई चीजें रखी हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है। फिर मुझे लगा 2-3 दिन निकल गए हैं, अब क्या गिरेगा, अब तक नहीं गिरा, बस यही उधेड़ बुन थी। इतने में देखा तो स्वरूप धाड़ से आगे गिरा। अब जब गिरा तो उसके जो कागज था वो फट गया। ये जहां पे हमारी कॉलर बोन होती है गर्दन के पास, वहां से वो कागज फट गया बिल्कुल। बड़ा दुख हुआ कि मन में आ भी रहा था कि इसको ठीक कर दूं, अभी उधेड़ बुन में ही था कि स्वरूप गिर गया और फट गया, डैमेज हो गया। अब ये कैसे ठीक होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। कागज फट गया, कागज फटा हुआ तो वापस जुड़ता नहीं। फिर मन में ख्याल कुछ और आया, ये लगा कि स्वरूप गिरा है, यहां से फटा है, गुरुजी के चोट लगी होगी। तो ये दिमाग में आया कि गुरुजी के चोट लगी होगी, वो कैसे ठीक होगी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, तो सिर्फ इतना किया मैंने कि डिटॉल में रुई भिगोई और उस जगह पे लगा दिया, कि ये सोच के कि अगर चोट भी लगी होगी गुरुजी को तो कोई इन्फेक्शन शायद नहीं होगा, डिटॉल लगा दी वहां पे। अब ये सब करके हम पूजा वूजा करके अपने चले गए ऑफिस, भूल भाल गए ये सब बातें।
अपने नेक्स्ट डे भी 2 दिन 3 दिन निकल गए। 2-3 दिन के बाद अचानक ख्याल आया कि ये स्वरूप फट गया था, अब क्या हाल है। और गुरुजी की चोट लगी थी, हमने डिटॉल लगाई थी, क्या हुआ। संगत जी, वो जो स्वरूप फटा था वो वापस वहां पे उसी तरह कागज आ गया, वो ही प्रिंट उसके ऊपर। वो स्वरूप अभी भी हमारे पास है और बिल्कुल अगर आप उसको देखें तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये स्वरूप कभी फटा भी था। उस पे कोई अगर किसी फटे हुए को जोड़ते हैं तो वहां अगर नखून से हाथ करें तो पता चलता है वो अभी बिल्कुल प्लेन है स्वरूप। तो ऐसे गुरुजी अपने चमत्कार दिखाते हैं। ये सब बातें, इन सब बातों से ये होता है कि हमारा विश्वास गुरुजी के अंदर और दृढ़ होता चला जाता है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो आप गुरुजी से कनेक्टिविटी ज्यादा महसूस करते हैं। आपको ये लगता है कि अब हम गुरुजी के ज्यादा करीब हैं। एक और मैं आपको सत्संग बताता हूं अपने बड़े बेटे का, कि वो भी बहुत अजीब सा किस्सा है। मेरे बड़े बेटे को एक दफा पेरी एनल एब्सेस हो गया। उसको हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा इसका सर्जरी होगी। उनने सर्जरी कर दी, कहा जी इसके हील अप होने में 1.5-2 महीने लग जाएंगे। काफी बड़ा स्कार था, 1.5-2 महीने की जगह 4 महीने लगे उसको हील अप होने में। थोड़े दिन बाद वो एब्सेस रीअकर हो गया और फिर दोबारा उसकी सर्जरी हो गई। तीसरी दफा फिर वो रीअकर हुआ तो हमें लगा कि कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर बदल के देखना चाहिए। हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। एक डॉक्टर ने कहा इसका एमआरआई कराइए आप। एमआरआई कराया तो पता चला कि वो एब्सेस नहीं था, वो फिस्टुला था। फिस्टुला एक बीमारी है जो बहुत ही गंदी बीमारी है, जिसमें अंदर ही अंदर पस फॉर्मेशन होता रहता है और ये एनल एरिया में होता है। तो अब डॉक्टर से बात करी, वो कहने हाँ हम इसकी सर्जरी कर देंगे। 2-3 डॉक्टर से सलाह ली, सबने कहा भाई ये बहुत बढ़ गया है और इसकी तो सर्जरी 2 या 3 दफा में मिलके होगी और पीछे से लेके आगे तक पूरा कट लगेगा और ये इसको आपको रिक्यूपरेशन में करीबन 8-9 महीने लग जाएंगे। हमको लगा ये 8-9 महीने कह रहे हैं तो 1.5 साल लग जाएगा। जब 1.5 महीना बोला था तो 4 महीने लग गए थे। अब इसी उधेड़बुन में थे, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, फिक्स कर लिया कि अगले दिन सुबह वहां जाना है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, बीमारी तो इलाज करना ही है। रात को मेरी आंटी करीबन 7-8 बजे कुछ नेट पे देख रही थी तो उनको एक वीडियो नजर आया किसी डॉक्टर का। वो वीडियो फिस्टुला के बारे में वो डॉक्टर बता रहा था। और जब वो वीडियो देखा उसने, ये देखिए ये चीजें सब गुरुजी करते हैं। ये गुरुजी का वो था कि उन्होंने आंटी को वो उस जगह ले गए, वहां वो उसको बाई चांस वो वीडियो नजर आ गया। ये सब गुरुजी कर रहे हैं। अब उस वीडियो में सब पता चला कि उनके यहाँ सर्जरी होती ही नहीं, वैसे इलाज हो जाता है। हमने उसी टाइम उस डॉक्टर से बात करी फोन पे। उसने बताया कि जी हम सर्जरी नहीं करते, ना ही हमारे यहाँ ड्रेसिंग होती है और हम इसका इलाज करते हैं। तो सारी चीजें छोड़ के नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उनके पास गए, उनसे चेकअप कराया। उनने कहा देखिए बढ़ काफी गया है, इलाज लंबा होगा, 10 साल 1.5 साल लग सकता है, 12 से 13 सर्जरीज होंगी। हमने कहा ठीक है। जो उनकी सर्जरी थी वो भी कुछ सर्जरी नॉर्मल सर्जरी की तरह नहीं थी, जैसे लेप्रोस्कोपी होती है उस टाइप की सर्जरी है कुछ, बट एक्चुअली नॉट लेप्रोस्कोपी। तो वो इलाज शुरू कर दिया। अब 12-14 सर्जरीज मेरे बेटे की हुई और उसके बाद बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि बिल्कुल जिसकी डॉक्टर्स ने बता दिया था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी, वो सर्जरी करा के ऑफिस भी चला जाता था, उसकी जॉब भी चलती रही, उस सारे काम भी करता रहा, रूटीन लाइफ भी उसकी चलती रही
और उसका इलाज भी होता रहा। ये गुरुजी की महिमा है और कोई कर नहीं सकता। गुरुजी कर सकते हैं ये सब काम, और किसी के बस का नहीं है। ये तो ऐसी बात है। अब मैं आपको लेटेस्ट एक बताता हूं। अभी पिछले अक्टूबर 2020 में एक दिन ऐसे ही मैं खुद 2021 में ऐसे ही घर में मैं अचानक पैर अटका और मैं गिर गया। गिरने से बेहोश सा हो गया और होश आया, उठा तो मेरे को उसके बाद खांसी बहुत हो गई। इतनी खांसी हो गई कि लगातार खांसता रहता था। एक दो रोज तो दिखाया हमने डॉक्टर को। एक ने कहा जी आपकी पसली टूट गई है, तो उसके लिए आप रेस्ट करिए। लेकिन रेस्ट करने के बावजूद भी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। तो हमने एक स्पेशलिस्ट को, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ये पल्मोलॉजी में, वहां दिखाया। उन्होंने टेस्ट करा के बताया जी आपको सीवियर अस्थमा है। इससे पहले अस्थमा की मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मैं 10-10 किलोमीटर पैदल चलता था, कोई सांस नहीं फूलता था, एलिवेटर में इस्तेमाल नहीं करता था। 12-14 फ्लोर तक तो मैं आराम से सीढ़ी से चला जाता था। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं एक फ्लोर भी चढ़ नहीं पाता था, इतना बीमार हो गया। अब बीमारी, डॉक्टर साहब का इलाज शुरू कर दिया। उनने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बहुत बुरी हालत है क्या हमारी, मेरे को आपके पास आना तक मुश्किल हो जाता है। कहते यस इट इज सीवियर अस्थमा। और डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोला, आपको भाई साहब दमा है, दमा, अपना इलाज करते रहिए, देखिए क्या होता है। हमारा बहुत दिल दुखी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि गुरु जी हमारे साथ हैं। उन दिनों में मंदिर जाने के लिए ई पास बना करते थे। मंदिर जाने का मन बहुत होता था, लेकिन सेहत बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर भी उतर सकूं। एक दिन इतना ज्यादा गुरुजी से के यहाँ जाने का मन करने लगा कि मेरी आंटी कहती कि जैसे भी हो आप गाड़ी चला लो, ड्राइवर बुला लो, हम कैसे भी करके गुरुजी के पास चले जाएंगे। अभी हम सोच रहे थे कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मेरे छोटे भाई की वाइफ का फोन आया। वो मेरे से कहती, दादा मंदिर चलना है। मैंने कहा भाई हम तो सोच ही रहे हैं, लेकिन इस दुविधा में है कि मंदिर जाएं कैसे। वो कहती है आप चिंता क्यों करते हैं, हम लेके जाएंगे आपको मंदिर, और वहां पे भी हम आपके साथ रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन हम लोग मंदिर चले गए। मंदिर गए, ई पास वगैरह बन गया, मंदिर चले गए। मंदिर जाके हमारी गाड़ी अंदर पार्किंग में चली गई। अब गुरुजी ने हमको वहां पे, कई दफा पहले मंदिर में ऐसा होता था कि गणेश जी के पास पहुंचे तो वहां से सीधे समाधि के लिए किसी ने बैरिकेड खोल दिया कि अंकल ऐसे निकल जाओ, कोई बात नहीं। उस दिन गुरुजी ने हमें पूरा चलवाया, गेट से लेके कुटिया तक, फिर वापस गणेश जी के पास, और समाधि करके अंदर मंदिर में भी पूरा चक्कर लगवा दिया। अब हमारे को ये लग रहा था कि इतना हम चल कैसे पा रहे हैं, तबीयत डर लग रहा था। मंदिर में उस दिन हमको एक लड्डू और एक समोसा मिला। हम प्रसाद लेके घर आ गए। घर आके खाना खाया। मैंने कहा भाई ऐसा करो, लड्डू प्रसाद दे दो। तला तली मुझे मना थी, इस डर से कि मंदिर में प्रसाद खाया और तला तली मना है, बिल्कुल बहुत सीवियर हालत है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हम घर ले आए थे प्रसाद। हमने कहा समोसा प्रसाद शाम को चाय के साथ खा लेंगे। शाम को चाय के साथ हमने कहा समोसा प्रसाद खा लेते हैं। वो खाया। समोसा खाते ही
इतनी जबरदस्त खांसी शुरू हो गई कि सांस उखड़ने लगा और बिल्कुल ये हालत हो गई कि सांस आना लगभग बंद सा हो गया। 1.5 घंटा मैं लगातार कंटिन्यूस खांसता रहा और खांसी के बाद ये हालत हो गई कि सांस आना बंद हो रुक रहा था। गुरुजी को बोले, गुरुजी ये क्या हो रहा है? लेकिन खांसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इतना थक गया, वीक पहले ही हो गया था, इतना थक गया किसी तरह रात को सो गया। सुबह जब उठा, वैसे मेरे को नहाने के लिए वॉशरूम में कुर्सी रख के उस पर बैठ के नहाता था। उस दिन जब मैं नहाया, नहाने के बाद रोज सांस फूल जाता था। उस दिन नहाने के बाद सांस नहीं फूला। मुझे लगा कुछ बेटर हुआ, तो मैंने कहा शायद कुछ असर हो रहा है। उसके बाद मेरे को पता नहीं किसी काम से एक हमारे यहाँ जो गाड़ी साफ करते हैं वो लड़का आया, कहता अंकल आपकी गाड़ी की लाइट जल रही है। तो मुझे नीचे जाना पड़ा। नीचे जाके मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा कि मैं ऑल्टरनेट सीढ़ी जैसे पैर रख के चढ़ते हैं वैसे चढ़ गया और सांस बिल्कुल नहीं फूला। उस दिन के बाद एकदम सडनली उस खांसी के बाद ऐसा हो गया कि सांस बिल्कुल फूलना ही बंद हो गया, खांसी आनी बंद हो गई, एकदम ठीक। तब वो दिन था 21 दिसंबर का। 20 दिसंबर को हम मंदिर गए थे, 21 दिसंबर का दिन था। तब हमने डिसाइड किया कि हम 25 दिसंबर को गुड़गांव के एनुअल सत्संग में भी अब तो जा सकते हैं। भाई हमारी तबीयत ठीक कर दी। हम संगत जी यहां से गुड़गांव एनुअल सत्संग ओराना कन्वेंशन में था, वहां गए। वहां इस बारी सत्संग 1 घंटे के शब्द चले और उसके बाद एक सत्संग सुनने को मिला। वो सत्संग बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से मेरी तबीयत थी या जो मेरी लंग्स की प्रॉब्लम थी जो वो ठीक हुई। तो इससे बिल्कुल पक्का हो गया कि गुरुजी ने हमको दिखा दिया कि ये तेरी तबीयत जो है ये मैंने ठीक करी है। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, हमारा सिर्फ उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। हम तो कुछ दे ही नहीं सकते गुरुजी को सिवाय प्रेम के, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ठीक से शुक्राना भी अदा कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं सब संगत से यही इल्तिजा करूंगा कि भाई गुरुजी से प्यार करिए, गुरुजी को अपना मानिए, उनको सरेंडर करिए। सरेंडर करने में भी देखिए ऐसा होता है, बहुत लोग कहते हैं मैंने सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर कर दिया? क्या होता है सरेंडर करने का मतलब? आपने क्या किया जो सरेंडर आप कहते हो मैंने कर दिया? नहीं जी, हम रेगुलर मंदिर आते हैं, रेगुलर हमारे ये सत्संग अटेंड करते हैं, हम रेगुलर वो करते हैं। ये सब चीजें जो है मेरे को लगता है ये सब सुपरफिशियल है कि यहाँ पे चले गए, वहां चले गए, मंदिर चल के ये सोचने लगे कि भाई बिल्कुल ठीक हो गए, अब हमने तो सरेंडर कर दिया है। सरेंडर वो है जो गुरुजी कहा करते थे उन बातों को माना जाए और वो किया जाए जो गुरुजी कहते थे। जिस तरीके से गुरुजी जीना सिखाते थे कि अपनी लाइफ में ऐसा करिए, ना किसी की निंदा करें, कोई बुरा काम ना करें, सबकी मदद करें, अच्छा बर्ताव रखें। अगर वो हम कर रहे हैं तब तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सरेंडर किया गुरु को। सरेंडर करना वो नहीं है कि गुरुजी के पास जाके और वहां सत्संग अटेंड करा या शब्द सुन के आ गए। अंकल टाइम है एक और? जी अंकल आप सुना सकते हैं। और हाँ, देखिए मैं आपको एक और ऐसा किस्सा सुनाता हूं। एक हमारा मकान था जो हमने किराए पे दिया हुआ था। इस बारी जो हमारा टेनेंट आया
वो कोई ठीक आदमी नहीं था और उसने 11 महीने के बाद हमको किराया भी देना बंद कर दिया और सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं देता था, बिजली का बिल वगैरह। 2.5 साल वो हमारे घर में इस तरह से रहता रहा, लेकिन हमें कहीं विश्वास था कि गुरुजी हमारा करेंगे बेड़ा पार। हमारे बस का तो है नहीं, हम उससे हर तरह से रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन वो नहीं माना। हार के अल्टीमेटली मेरे को उनके ऊपर सूट फाइल करना पड़ा और हमने केस कर दिया। तब क्योंकि वर्चुअल हियरिंग होती थी, केस भी कोई खास चल नहीं रहा था आगे कोविड के चक्कर में, और ऐसे ही डेट्स पड़ती रहती थी। एक दिन मेरे टेनेंट का फोन आया कि जी मैं मकान खाली करना चाहता हूं। हमने कहा अच्छा ठीक है, बताइए आप क्या करना है। वो कहता जी आप मेरे को कोर्ट में इस दिन मिल जाइए, मैं वहां पे एग्रीमेंट बना लूंगा और मकान हम आपका खाली कर देंगे। वहां पे हम कोर्ट में गए, लेकिन वो आया नहीं। उससे फोन पे बात करी और उसने अपने वकील को ही उल्टा सीधा गालियां देनी शुरू कर दी कि ये तुमने क्या एग्रीमेंट बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये और वो। बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद 2 महीने निकल गए। 2 महीने के बाद उस टेनेंट ने मेरे वकील को एक दिन फोन किया और कहा कि सर मैं मकान खाली करना चाहता हूं। मेरे वकील का फोन आया कि जी आप क्या मकान खाली वो करना चाहता, उसका ऐसे ऐसे फोन आया। हमने कहा भी देखिए पहले उन्होंने ऐसे किया है, वो बहुत झूठ बोलते रहे हमसे पहले भी, और आई डोंट बिलीव हिम। तो उसने कहा देखिए आप जैसा ठीक समझे। तो मन में विचार आया कि एक दफा बात करके देखते हैं। मैंने उससे बात करी। कहता जी मैं अभी कहीं पे बैठा हूं, मैं 1 घंटे के अंदर आपको जो हमने पैकर्स मूवर्स बुलाए हैं उनका रसीद वगैरह व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे आपको यकीन आ जाए कि मैं मकान खाली करने वाला। उसने 1 घंटे में हमको एक व्हाट्सएप भेजा, उसमें उसने पैकर मूवर की रसीद भेजी। हमने उस पैकर मूवर से बात करी कि भाई आप फलानी फलानी जगह जा रहे हो क्या। उन्होंने कहा हाँ जी। तो तब हमें कुछ यकीन आया और उस दिन सब कुछ कर करा के उसने हमारा उस दिन 25 तारीख को मकान खाली कर दिया। नवंबर में 25 नवंबर था वो। 25 नवंबर को हमारा मकान खाली हो गया। लेकिन 25 नवंबर को मेरी हालत ठीक नहीं थी, तब मैं बीमार था। मुझे तब ऐसा मैसेज मिला गुरुजी का कि साल खत्म होने से तेरी पहले एक प्रॉब्लम और सॉल्व करनी है मैंने। और संगत जी देखिए, साल खत्म होने से पहले दिसंबर में 20-21 तारीख को उन्होंने मेरा ये जो इलाज किया अस्थमा का, वो उन्होंने कर दिया। तो गुरुजी अपने बिल्कुल पक्के हैं। गुरुजी के यहाँ काम पक्का और प्रैक्टिकल होता है। हम ही भटक जाते हैं अपने रास्ते से। तो मेरी आप सबसे यही दरखास्त है कि गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखिए। जितना भी हो सके गुरुजी के कहे पर चलिए, उनकी बात मानिए और जो गुरुजी कहते थे वो करिए। तो फिर आप देखिए कि जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है, और अगर आती भी है, ये तो संसार है, हम लोग संसारिक जीव हैं। जो प्रॉब्लम अगर आएगी भी, कर्मों का लेना देना है, वो गुरुजी इस तरीके से निकलवा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम आई और चली गई। ये जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके बाद ही पता चलता है कि कैसे गुरुजी ने किया। उससे पहले आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि ये इसका क्या होगा, कैसे बनेगा ये काम। ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकालकर और समय देकर
हमारा सत्संग सुना, और गुरुजी का एक बार फिर लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं तो समझता हूँ ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें उन्होंने ये मौका दिया कि हम सत्संग कर पाए। जय गुरु जी।